हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं MKSM स्टडी। आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पहले हम वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालेंगे और इसके बाद वर्गमूल हम भाग विधि से निकालना सीखेंगे। दोनों ही विधियां बहुत आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं से किया जाता है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं कि जो स्वयं के पहाड़े और एक के पहाड़े से विभाजित होती हैं और किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार से जो संख्या होती हैं जो अपने पहाड़े से विभाजित होती हैं और एक के पहाड़े से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिएगा, इसमें हम भाग लगाने से पहले भाज्यता का नियम देख लें कि कौन कौन सी संख्या किस किस संख्या से विभाजित होती है। तो देखिएगा, 2 से वे सभी संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। यदि इकाई का अंक पीछे वाला अंक 0 हो, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो देखिएगा, अब 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। 3 से वे संख्याएं विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। जैसे यह संख्या 72 दी है, इसमें 2 अंक हैं, एक 7 और एक 2। यदि हम इनका जोड़ कर लें तो 7 और 2 9 होगा। इसके अंकों का योग 9 आया। 9 क्या है, 3 से विभाजित है। तो यह संख्या, दी गई संख्या जो है 72 भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब देखिएगा, 5 से हम किस प्रकार से देखेंगे कि 5 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होती हैं। तो 5 से वे सभी संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो चलिएगा, अब हम बना लेते हैं दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर जो संख्या दी है यह 4 है, 4 दी है। तो सम संख्या है, जब सम संख्या हो या 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो इसमें सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगाएंगे 2 में तो 2 एकम 2 होता है। 2 से भाग लगाएंगे 3 में तो 2 एकम 2 होगा। और 2 से 3 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 यहाँ पर लगेगा तो ये हो जाएगा 10। फिर यहाँ 10 में भाग देंगे 2 का तो 2 पंचे 10 होता है। पर 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो 2 दूना 4। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 पंचे 10 आएगा, यहाँ 1 बचा तो यहाँ हो जाएगा 15। फिर 2 का भाग 15 में देंगे, 2 सत्ते 14 होता है। यहाँ पर 1 बचा तो 12 हो जाएगा, 2 छः 12। पर 2 का भाग लगाएंगे 5 में तो 2 दूना 4, यहाँ पर 1 बचा, यह 17 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 1 बचा तो ये 16 हो जाएगा। तो 2 का भाग 16 में 8 बार जाएगा। अब 2 का भाग फिर लगा देंगे तो 2 एकम 2 होता है और 2 चौके 8 और 2 चौके 8। हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 सत्ते होता है 14। 2 का भाग 4 में लगाते तो 2 दूना 4। 2 का भाग लगाएंगे 72 में तो 2 तिहाई 6 होगा और यहाँ 1 बचेगा। तो 2 का भाग लगाएंगे फिर 12 में तो 2 छः 12 हो जाएगा। अब 2 का भाग लगाएंगे हम 36 में तो पहले 2 का भाग देंगे 3 में तो 2 एकम 2 आएगा, यहाँ 1 बचा तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 का भाग 18 में, 2 नम 18, 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम 3 से भाग लगाएंगे। 3 का भाग 9 में लगाएंगे तो 3 तिरका 9 होता है और 3 एकम 3 होता है। वर्गमूल निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जब हम अभाज्य गुणनखंड कर लें तो यहाँ पर 2 एक जैसी संख्या हैं, 2 और 2, तो इसका हम एक जोड़ा बनाएंगे। और यहाँ पर 2 एक जैसी संख्या है तो हम इसका एक जोड़ा बनाएंगे। और यहाँ पर भी एक जोड़ा बन रहा 2 का। यहाँ देखिएगा, एक जोड़ा ये बना। यहाँ 3 एक जैसी 2 संख्या हैं तो हम इसका जोड़ा बनाएंगे। अब देखिएगा, इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसका वर्गमूल निकल के आएगा, जो हमने जोड़े बनाए हैं उससे हम एक एक संख्या लेंगे। देखिएगा, 1 2 यहाँ से लेंगे, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से। तो 2 लेंगे हम 1 2 3 4 बार और 1 बार लेंगे 3 और उसका करेंगे आपस में गुणा। और जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वह दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। तो देखिएगा, हम 2 लेंगे 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 और 3 लेंगे 1 बार। तो 1 बार हम 3 लेंगे, इसका करेंगे आपस में गुणा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48 होता है। तो 48 इसका आंसर आएगा। तो जो हमें दी गई संख्या है 2304, इसका वर्गमूल निकल के आया
48। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। अब चलिएगा भाग विधि से किस प्रकार से हम वर्गमूल निकालते हैं। भाग विधि से यदि वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले दी गई संख्या है उसका हम पीछे से जोड़े बनाते हैं। तो पहले हम इस दी गई संख्या का जोड़ा बनाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा एक 25 का जोड़ा बनेगा और यहाँ पर एक 72 का जोड़ा बनेगा और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 अकेला रहेगा। हमें एक ऐसी संख्या यहाँ पर रखना है जो यहाँ पर रखना है और उसका करना है आपस में गुणा, या तो वह 2 प्राप्त हो जाए या 2 से हमें कम प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिएगा यदि हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। और यदि 2 रखते तो 2 का 2 में गुणा करते जो 4 आता, 4 2 से अधिक होता, तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 रखेंगे। 1 का 1 में करेंगे गुणा, 1 आएगा तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। अब जिस प्रकार से घटाना किया जाता है उसी प्रकार से इसको घटा लेंगे। 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। अब अंक उतारेंगे 72 का, तो 72 का अंक उतारेंगे। जो जोड़ा बनाया है हमने, दोनों संख्या साथ में ली जाती हैं, तो 72 का हमने यहाँ पर अंक उतार दिया। अब 1 हमने यहाँ पर रखा था तो 1 हम जोड़ेंगे, 1 और 1 जोड़ करके हो जाएगा 2। अब फिर हमें वही कंडीशन है कि 2 के पीछे वह संख्या रखना है जो यहाँ पर रखना है और उसका गुणा करवाना है इस वाली संख्या में, तो वह 172 आ जाए या 172 से हमें कम प्राप्त हो। यदि हम 2 के पीछे 6 रखेंगे तो यहाँ भी 6 रखेंगे, फिर इसका गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 2 का पीछे हमने 6 रखा, 6 से गुणा करवाया तो 6 का होगा 6 में 6 6 36 हासिल 3 और 6 का 2 में करवाएंगे, 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 156 आ रहा। यदि यहाँ पर हम 7 रखते तो यहाँ पर भी हम 7 से गुणा करवाते, 7 होता है 49 हासिल 4, 7 दूना 14, 14 में 4 जोड़ते हो जाता 18, 189। ये संख्या हमें बड़ी प्राप्त हो रही है, ये संख्या छोटी प्राप्त हो रही है, तो हम यहाँ भी रखेंगे 6। और जब 6 का 26 में गुणा होगा तो होगा 156, तो यहाँ आएगा 156। अब 156 को हम घटा देंगे, 2 की बनाई 12, 12 में से 6 घटेगा तो यहाँ बचेगा 6। इसकी हासिल यहाँ लग जाएगी, ये 5 से 6 हो जाएगा तो यहाँ 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। अब 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर 6 रखा था तो 6 ही हम जोड़ेंगे, तो 6 और 6 होगा 12, 12 की 2 हासिल 1, 2 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। अब अंक उतार लेंगे 25 का, तो 25 का यहाँ पर अंक उतारा, हम 5 यहाँ पर रखेंगे और 5 रखेंगे यहाँ पर, तो 5 का गुणा करवाएंगे इसमें तो 5 25 होगा, 2 हासिल लगेगी, 5 का गुणा 2 में करवाएंगे, 5 दूना 10 और 10 में हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 हासिल 1, 5 का 3 में करवाएंगे, 5 × 15 और 1 हासिल 16, तो ये हमें संख्या प्राप्त हो गई। अब देखिएगा 1625 में से 1625 घटाएंगे तो बचेगा कुछ नहीं, तो यह संख्या क्या है, कट गई है। और जहाँ भी शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाए तो जो दिया गया भागफल होता है यह उसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल निकल के आया, वह आया है 165। तो यहाँ पर लिख देंगे हम वर्गमूल बराबर 165। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का हम भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।